एक छोटा बच्चा बीमार होता है, उसका परिवार उसके लिए रात रात पर जगता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसकी बीमारी बड़ी है, डॉक्टर साहब बचा लो, पैसे की चिंता मत करना। पैसे की कमी होती है, माँ अपने जेवर बेच देती है, पापा अपना घर गिरवी रख देता है, अपनी सारी जमा पूंजी उस बच्चे की जान बचाने के लिए लगा देता है। एक कोई परिवार का सदस्य एक्सीडेंट हो जाता है, 5 दिन कोमा में रहता है, सारा परिवार दुखी हो जाता है, न जाने कितना पैसा उस पर बर्बाद कर देते हैं। अरे वो तो जवान था। एक बूढ़ा बाबा 80 साल का, 90 साल का, मरने को जा रहा है, फिर भी उसके लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसको 5,000 10,000 के इंजेक्शन लगा के उसको दिन 2 दिन 4 दिन बचाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे समझदार लोग या बुद्धिहीन लोग मर जाते हैं, और फिर कुछ समझदार लोग उन्होंने कहते हैं कि ये तो अवसाद है, ये मानसिक बीमारी है। अगर आत्महत्या करना मानसिक बीमारी है ना, तो फिर तो ATM की बुक उखाड़ के ले जाओ, बैंक भी लूट लो, किसी का मर्डर भी कर लो और किसी का बलात्कार भी कर दो, फिर कह देना मानसिक रोग था। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता ना, वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। एक इंसान जो खुद को मार सकता है ना, वो किसी को मार सकता है। वो सबसे बड़ा अपराधी है दुनिया में, खुद को मारने वाला। ये ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है शरीर। ये शरीर उसका नहीं है, ये भगवान का तोहफा है जो कुछ करने के लिए यहाँ पर आया था। अरे तुझे हत्या करनी हो तो कर दे हत्या, बहुत सारी चीजों की। तेरे अहंकार की हत्या कर दे, तू कर दे हत्या, तेरे अहंकार की, तेरे गुस्से की हत्या कर दे तू। और तुझे इतना ही दान करना है, तो इतनी दान नहीं हो ना, तो ये भगवान का दिया हुआ तोहफा है ना, इसको क्यों दान कर रहा है? तूने हाथों से जो कमाया ना, उस पैसों को दान दे दे तू, तेरा मकान दान दे दे तू, तेरी गाड़ी दान दे दे तू, तेरा पूरा ये जीवन दान दे दे और समाज सेवक बन जा। आज हमारे देश को बहुत जरूरत है समाज सेवकों की। अपने देश के लिए बलिदान कर दो, सच्चे देशभक्त बन जाओ। पूरा त्याग, जो मरना है ना तो कुछ देश के लिए करो। मरते क्यों? और मरते कौन है? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, बड़े सपने वाले लोग होते हैं। उन्होंने एजुकेशन लिया ही नहीं, वो अनपढ़ गंवार है जिनको यही पता नहीं कि जिंदगी क्या चीज होती है। अरे मन, माइंड, इसका सोच ही नहीं है, ये आत्मा का इसका पता ही नहीं है, और मर गए भाई साहब। अबे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग मैंने देखा, यूट्यूब पे देखा, मैंने इधर देखा उधर देखा, 2 मिलियन सब्सक्राइबर, 3 मिलियन सब्सक्राइबर, और वो लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। वो ऐसे मरा, वैसे मरा, उसको मानसिक रोग था, उसको ये था। मैं ये कहता हूं कि आपको मुंह बंद रखना चाहिए, पक्ष नहीं लेना चाहिए। आपकी सिंपैथी है, मेरी भी है किसी मरने वाले के साथ में। हर किसी की सिंपैथी होती है। मरने वाला खुद नहीं मरा, उसके मम्मी पापा को मारा है उसने। वो आदमी अपने परिवार को मार के गया है, वो तो मर गया। मरने वाले के दिमाग में बात आनी चाहिए कि मैं मरना चाहता हूँ, तो मैं क्यों मरना चाहता हूँ, मेरे मरने के क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान होंगे। एक लिस्ट नहीं बना सकता, बैठ के सोच नहीं सकता, 2 दिन डिले नहीं कर सकता कि चलो मरना है, मरना कैंसिल, 2 दिन बाद मर जाएंगे। थोड़ा देख ले कि मरने के बाद मेरे बाद मेरे पापा कितने खुश होंगे, मेरी मम्मी जिसने मुझे गोद में खिलाया है चुन्नू मुन्नू को, वो कितनी खुश होगी, मेरे पापा जिसने उंगली पकड़ के मुझे बड़ा किया है वो कितने खुश होंगे, मेरे दादाजी जो बूढ़े हैं बेचारे 70 साल के मेरे दादा, जिनके मैं कंधों पे झूला हूं, वो कितने खुश होंगे। एक लिस्ट नहीं बना सकता और मरना कैंसिल नहीं कर सकता इंसान। क्या मरने का ऑप्शन नहीं है क्या? दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते थे, और भी समाधान हो सकता है। आत्महत्या अपराध है, क्राइम है, भयंकर क्राइम है, क्योंकि इसमें आदमी मर जाता है, उसे पता ही नहीं बाद में क्या हुआ। उसको सोचना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी इंसान को आत्महत्या नहीं करना चाहिए, और किसी भी इंसान को आत्महत्या को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कभी आत्महत्या किसी ने कर ली तो उसके बारे में सिंपैथी मत करो, मुंह बंद रख लो। हो सकता है आप उसको लाइक करते हो सकता है बड़े समझदार बुद्धिजीवी हो, तो आप अपना मुंह बंद रख लो। अपना पक्ष रखने की जरूरत नहीं आपको, किसी को भी अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए आत्महत्या के मामले में। मैं अपना पक्ष नहीं रख रहा हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, फैक्ट है। भगवान का दिया हुआ अनमोल तोहफा होता है शरीर, ये तो आप भी जानते हैं। बड़ी मुश्किल से मिलता है शरीर इंसान को, और एक दिन जाना है दुनिया से, सब जाएंगे, तो कुछ करके जाओ यार। मर मिटो अपने देश के लिए, अपने देश के लिए मरो, अपने समाज के लिए मर मिटो, अपने बलिदान कर दो, शरीर का त्याग कर दो ना, अपने धन दौलत का, अपनी कार का त्याग कर दो ना। तुम दुनिया को क्यों छोड़ते हो? अपने अहंकार को छोड़ दो ना तुम। आत्महत्या बहुत बड़ी चीज है जो कि इंसान को मारती नहीं है, वो उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक आदमी प्रताड़ित होता है अपने आप में क्योंकि उसको सही एजुकेशन नहीं है। उसको शांति से सोचना चाहिए कि और रास्ता भी है क्या। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। आत्महत्या लोग करते हैं मन से कमज़ोर लोग होते हैं, मनोरोगी नहीं होते, मन से कमज़ोर होते हैं। उनको एजुकेशन नहीं होती मन की शांति की, आत्मा परमात्मा की, आध्यात्म की नॉलेज नहीं होती। हमारी भारत की कल्चर है ये, हमारी भारत की संस्कृति है ये, कि जीवन है ये, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो आप आज के बाद कम से कम उन लोगों तक अपना विचार पहुंचाओ कि कभी कोई पढ़ा लिखा बच्चा
आप मेहनत कर रहा है, सफल नहीं हो रहा है, किसी को धोखा मिल गया है प्यार में, किसी को नुकसान लग गया है प्रॉपर्टी में, किसी को और बात हो गई है, परिवार में कोई मर गया है, कोई मौत हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है और खुद भाई साहब मर रहे हैं, ऐसा विचार आता है तो नहीं, पहले उसको सोचना चाहिए कि मेरे मरने से किन किन लोगों को फ़ायदा होगा। खुद को तो कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। अरे जी के दिखाओ, जी के। ये ज़िंदगी मिली है ना, लड़ो, लड़ने के लिए, ज़िंदगी लड़ने के लिए, मरने के लिए नहीं है। कुछ करके दिखाओ यारो, कुछ करके दिखाओ। याद रखना, अगर किसी के दिमाग में मरने का विचार आता है ना, ये सबसे गंदा, सबसे खराब विचार है, इससे दूर रहना चाहिए। ये आप देश की प्रॉपर्टी है, अपने देश के लिए कुछ करके जाओ, जी के कुछ करके जाओ। देश के लिए मर मिटो, देश के लिए मर मिटो, समाज के लिए मर मिटो, अपने परिवार के लिए मर मिटो। याद रखना, लोगों को प्रोत्साहित मत करो मरने के लिए। आत्महत्या को अच्छी चीज़ मत बताओ। आत्महत्या गलत थी, है और रहेगी। ये मेरा विचार नहीं है, ये शाश्वत है, ये शाश्वत है, ये शाश्वत है।